हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम 24/7। जैसा कि हमने बेसिक्स ऑफ मैथ्स के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ये उसी सीरीज़ का अगला टॉपिक है। चैप्टर का नाम है इक्वेशंस। तो शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक्स। आपने आपकी मैथ्स की बुक में देखा होगा, लिखा रहता है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब लिखा रहता है। बच्चे सोचते हैं ये मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ या इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ये सब कहाँ से आ गए। इनका यूज़ हम लोग मैथ्स में करते हैं एज अ वेरिएबल, याद रखना। अब बच्चे बोलते हैं सर ये वेरिएबल्स क्या हो गए। अब याद रख लो, वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें अगर किसी चीज़ की वैल्यू पता नहीं है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिम्बोलाइज़ कर सकते हैं। जैसे एक आदमी की सैलरी मुझे पता नहीं है, उसका नाम ले लेते हैं, मोहन की सैलरी हमें पता नहीं है, तो हम इक्वेशन में उसको लिख सकते हैं मोहन की सैलरी है एक्स और मोहन की सैलरी है वाई। जो भी आपको वेरिएबल पसंद है आप वो लिख सकते हैं। अब ये हो गया इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन मैथ्स में जब आते हैं हम तो इसको जब सॉल्व करते हैं तब हमें यूज़ होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो उसको हमें लर्न करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मैथ्स में अगर एक्स लिखा हुआ मिले तो याद रखना हमेशा इसके चारों तरफ 3 1s होते हैं। एक इसके सामने 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। एक इसके नीचे 1 होता है, वो भी हम लिखते नहीं है। एक इसके ऊपर 1 होता है, वो लिखते नहीं। तो याद रखना ये x इस x से सेम है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके सामने जो भी वैल्यूज़ है इनको लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि 1 को नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और लिखते नहीं हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे हम x के साथ डील कैसे करते हैं एडिशन के टाइम पर। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप देखो लिखा है मैंने 2x प्लस 3x और मैंने बोला इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको मैथ्स में ऐसा बोला होता है मैंने 2 + 3 तो आप सीधा सीधा बोल देते सर 5 होता है। बट ये x के टाइम पर क्या करेंगे, x के टाइम पर हम लोग कुछ ऑपरेशन करते हैं। जैसे अब यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर भी x लिखा है, तो आप यहाँ से उसको उठाओ और यहाँ पर लिख दो। दोनों जगह x होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और इन दोनों के बीच में क्या एडिशन। तो आप इन दोनों को उठा के इधर रख सकते हो। किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दो ऐसा, और इनका एडिशन क्या हो गया 5। इस तरीके से हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं। आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा है x प्लस 4x इज़ इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखोगे इसको ध्यान से, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में लगानी पड़ेगी। मैंने बोला था अगर कोई वेरिएबल x लिखा है उसके सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसके सामने 1 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो आप इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये हो गया x। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और इनके बीच में क्या है एडिशन, तो आप इन दोनों को उठा कर इधर रख सकते हो। कैसे रखोगे, पहले 1 है, फिर बीच में एडिशन का साइन है, फिर 4 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5x। एक और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा है x प्लस x। अब आपको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी मैं x लिखूँगा और इसके सामने 1 होता है, इसके सामने 1 होता है, तो मुझे इन दोनों 1 को जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x। इस तरीके से हमें डील करना है वाइल एडिशन ऑफ x। सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 4x माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या करोगे आप, सेम चीज़ इसमें भी यही करोगे। यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर x है, तो उठा कर x यहाँ पर रख दो, ये हो गया x हो गया। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन है, तो आप यहाँ पर कैसा होगे 4 लिखोगे, बीच में माइनस का साइन है, फिर 2, क्या हो गया आपके पास, क्या बचेगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए। एडिशन के टाइम पे, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ऑपरेशन सेम तरीके से परफॉर्म होता है। सिर्फ एडिशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन। आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। अगर मैंने लिखा है 4x माइनस 4x लिखा है, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार कोई चीज़ प्लस में लिखी हुई है
और एक चीज़ माइनस में लिखी हुई है, तो अगर मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए और 5 रुपीज़ वापस ले लिए तो इसका मतलब क्या हो, आपके पास मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा 0 लिख दो। समझ गए आपको ये? एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए मैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 7x माइनस 8x क्या होगा, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर x लिख दोगे, ये हो गया। और क्या है, यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 लिखोगे ऊपर, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, यहाँ पर 8 है तो 7 माइनस 8 हमें पता है क्या होता है, -1। इस तरीके से हम डील करते हैं वाइल सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर कि x के साथ डील कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन का टाइम पे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले एग्जांपल से। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास x है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं x को। अब मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि x के सामने क्या होता है 1 वाला, उसका एक चीज़ करा दिया मैंने। अब x के ऊपर क्या होता है 1, ये जानते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि x के ऊपर भी 1 होता है, तो इन दोनों के ऊपर 1 होता है। ये कब काम आता है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। जैसे इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तब याद रखना इनके पावर ऐड होते हैं। कैसे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो आप सीधा सीधा उठाकर यहाँ पर भी x लिख सकते हो, ये हो गया x। और इसके ऊपर क्या है 1 है, इसके ऊपर क्या 1 है, तो इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई नहीं करना है इस बार इन दोनों को उठा के ऐड करना है सेम। तो क्या, और ये कहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2। आपके लिए एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा है x की पावर 2 मल्टीप्लाई करना है आपको x की पावर 3 से, तो आप क्या लिखोगे इसे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, आप उठा लोगे इसे यहाँ से, यहाँ सीधा सीधा और लिख दोगे यहाँ पर x, ये हो गया। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, आप यहाँ पर लिख दो उसके ऊपर जोड़ के 2 + 3। ये कब करेंगे याद रखना, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, ये आपको कंपलसरी, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए हल्का सा डिफरेंट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x² मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4x³ से, तब क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सा वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो सीधा उठा के यहाँ पर भी x लिख देंगे, ये हो गया x। इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में 3 है, तो क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे 2 और 3, ये हो गया। लेकिन इस बार आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 4। अब इनका क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही करेंगे। यहाँ पर बीच में साइन क्या, मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या करोगे 3 और 4 को यहाँ पर लिखोगे आप मल्टीप्लाई करके 3 × 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 12x की पावर में 5। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में। जैसे आपके ऊपर लिखा है यहाँ पर x की पावर 2 × x की पावर 1, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर लाके x लिख सकते हो। और इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में 1 है, तो आप ऐड करके लिख सकते हो। और अब क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दो 2 × 2, तो हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4x की पावर 3। इस तरीके से हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम सीखेंगे कि x के साथ डील करते हैं डिवीजन के टाइम पर किस तरीके से। आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 3x की पावर में 4 डिवाइडेड बाय x², तो क्या होगा, वही परफॉर्म करेंगे सेम ऑपरेशन। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आप x लिख दो। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हम इनको ऐड किया था, डिवीजन के टाइम हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 2। और यहाँ पर 3 है, और मैंने बोला था x के सामने हमेशा 1 होता है, तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हो और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3x²। आपके लिए मैं एक और एग्जांपल लेके रखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है 4x⁵ डिवाइड बाय 2x², तो क्या होगा,
सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो लिख देते हैं यहाँ पर x हो गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो उसकी पावर में क्या लिखेंगे 5 माइनस 2। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप काट सकते हो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो क्या बचा है यहाँ पर आपके पास, ऊपर खाली 2 बचा है, नीचे 1 लिखा है, तो लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपका आंसर हो गया 2x की पावर 5 माइनस 2 कितना होता है 3। इसी तरीके से आप हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर।